नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवकृष्ण भौंडेले। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा कि ऐसे सूत्रों को हम मूत्र मानते हैं। लेकिन अब वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा जो है वो केवल बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसकी आँच, इसकी आवाज़, इसका शोर, इसकी गूंज केंद्र में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी और जो अन्य पार्टियां हैं उनसे मिलकर जो गठबंधन बनता है, जिसको कहते हैं एनडीए गठबंधन, जिसकी सरकार है इस देश में, उस गठबंधन के अंदर भी अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम बातें, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय कुमार सिंह मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरे बिहारवासी को नमस्कार, प्रणाम। तो अक्षय, कौन सी पार्टी है जो ये सवाल खड़े कर रही है, कौन से नेता हैं? वैभव, इस वीडियो में हम ये भी चर्चा कर लेंगे अभी कि ऐसा क्या हुआ है एनडीए गठबंधन में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद। जैसे पहले हंगामा बिहार में सिर्फ था वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के, अब एनडीए गठबंधन में इस पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन के जो पार्टी हैं, जो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है केंद्र में, उन्होंने सवाल उठाया है। पहला चर्चा तो हम ये करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, अभी बिहार में क्या अपडेट है, क्या बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के वहाँ से क्या अपडेट है, और तीसरा बिहार में अपराध को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एनडीए की चर्चा करते हैं। एनडीए में टीडीपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाया है और टीडीपी ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ सवाल किए हैं इलेक्शन कमीशन से। वो ऐसा क्यों हुआ? चूँकि आप कहेंगे या ऑडियंस के मन में, व्यूअर्स के मन में सवाल ये होगा कि वोटर लिस्ट रिवीजन तो बिहार में अभी हो रहा है, तो फिर सवाल एनडीए के केंद्र में जो सहयोगी हैं वो क्यों उठा रहे हैं? तो दरअसल हुआ ये था, पहले आपको ये बता दें, 5 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्य सचिव के अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया था इलेक्शन कमीशन की ओर से, और कहा गया था कि बिहार की तरह वोटर लिस्ट को अपडेट करने की तैयारी करें पूरे देश में, ऐसा कहा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने के समय पर सवाल उठाया था। तो इसी तरह से टीडीपी जो है, सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है। चूँकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट रिवीजन होगा, उसके बाद पूरे देश भर में ये चीज़ लागू किया जाएगा, जिसको लेकर के टीडीपी ने सवाल उठाया है। अब टीडीपी का क्या सवाल है और क्या सुझाव है, उन्होंने क्या पत्र लिख करके इलेक्शन कमीशन को जो पत्र लिखा है, उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं पहले हम वो आपको बता दें। मुख्य चीज़ें ये है कि टीडीपी ने कहा है कि जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रही है, क्या इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल वोटर लिस्ट में सुधार ही है, या फिर किसी का नाम जोड़ करके उसको नागरिकता से हटा देना है। उन्होंने ये कहा है कि ये पहले हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब उनका, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट से आप किसी का नाम काटते हैं तो फिर वो एक तरीका से उसकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो उसमें यही है कि वोटर लिस्ट में सुधार और नाम जोड़ना होना चाहिए, ना कि नागरिकता की जांच। इसके लिए फील्ड अफसरों को सीधा स्पष्ट करें। मतलब टीडीपी ये कह रही कि आप किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते हैं, वोटर लिस्ट में आप सिर्फ सुधार करें इलेक्शन। अच्छा, तो टीडीपी का ये कहना है। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है किन्हीं का नाम, तो उसे दोबारा अपनी पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टीडीपी का ये सुझाव है। अगर पहले से है तो फिर उसके बाद, लेकिन नहीं, तो फिर सवाल तो वही आ जाता है ना कि जो लोग पहले से हैं, क्या उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड तो नहीं है, क्या वो फर्जी वोटर तो नहीं है, तो वो तो जांच तो होगी, दस्तावेज तो दिखाने पड़ेंगे। टीडीपी का ये सुझाव है। अब तीसरा चीज है कि समय जो है, इसका समय सीमा पर उन्होंने सवाल उठाया है। चूँकि आंध्र प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2029 में है, इसलिए विशेष सदन मतलब ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन है, तो टीडीपी अभी से अपना जो है बचाव करने की कोशिश कर रही है क्या? उनको भी डर है क्या कि वहाँ भी कुछ ऐसे वोटर हो सकते हैं? जो ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत पहले ही इसकी शुरुआत कर दें, एंड मूवमेंट पे ना करें। हाँ, एंड मूवमेंट पे, जैसे बिहार में हो रहा है। हाँ, जिस तरह से बिहार में किया गया। और लेकिन समर्थन करने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन कुछ शर्तें लगा रहे हैं, शर्तें हैं, कुछ या सुझाव दे रहे हैं। शर्तें भी ना कहें, और सुझाव दे रहे हैं। ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का भी था, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सुझाव दिया था कि आप इसको वोटर लिस्ट को भी, इसमें वोटर लिस्ट रिवीजन में आप आधार कार्ड को भी शामिल करें। तो उसमें लेकिन आधार कार्ड को तो अब नागरिकता का केवल एक प्रमाण पत्र नहीं माना जाता ना, पहले माना जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड को कंसीडर नहीं किया जाता। टीडीपी का भी यही कहना है कि आप उसको आधार कार्ड को भी आधार कार्ड तो आपको पता है, तमाम आए दिन हम ऐसे केस देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि आधार
कार्ड फर्जी है, राशन कार्ड फर्जी है, अब तो आधार कार्ड के बेसिस पे तो नहीं कर सकते। बिल्कुल वैभव, यही एक चीज़ें हैं। दूसरा कि अब ये देखिए कि केंद्र में बीजेपी के बाद दूसरी नंबर की बड़ी पार्टी है टीडीपी, और उसके बाद है जेडीयू। तो इनके सहयोग से जो है केंद्र में सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार। तो टीडीपी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। तो अब इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि विपक्ष की ओर से भी ये कहा जाएगा कि भाई आपके एनडीए गठबंधन की ओर से भी सवाल उठाया जा रहा है। तो ये एक जो तो विपक्ष तो इसमें चुटकी ले रहा होगा। हाँ, कि आपके गठबंधन की पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, मतलब आपके घरों में भी मतभेद चल रहे हैं। हाँ, ये मतभेद नहीं कह सकते अभी, लेकिन वो एक सुझाव दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज की कल एक शाम में एक खबर आई, लेकिन आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो बात बिहार में तो मना ही कर रहे हैं ना कि नहीं कराओ। समय सीमा पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर करना है तो थोड़ा 2029 में चुनाव है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो ऐसा है। तो यही एक टीडीपी का था। दूसरी चीज़ की वैभव जो मैं बता रहा था कि कल शाम में एक खबर आई कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में 35 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ये सवाल सभी जगह चले, ये खबर जो है सभी जगह चले हैं। तो कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, लोगों का ये कहना हुआ कि जब 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी होगा तो नाम अभी कैसे कट जाएगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि इलेक्शन कमीशन का ये साफ तौर से नहीं कहा गया है कि 35 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने एक आंकड़ा जो है अभी जारी किया है, अनुमानित आंकड़ा। हाँ, नहीं, वो एकदम डाटा है, एग्जैक्ट आंकड़ा जो अभी तक का जो फॉर्म आया है उसके आधार पे उन्होंने आंकड़ा दिया है कि इतने लोग मृत पाए गए हैं, इतने लोग जो है 2-3 जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और इतने लोग जो है उन्होंने अपना स्थानांतरण कर लिया है, वो जगह बदल ली, पूरी तरीके से जो है बिहार से पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों का नाम उन्होंने आंकड़ा जारी किया। तो उस आधार पे ये कहा गया है कि 35 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। रिवीजन में क्या हुआ है कि अब तक इलेक्शन कमीशन का कहना है जो आंकड़ा आया है उससे 83% लोगों का लगभग फॉर्म जमा हो चुका है, और उसमें अभी तक जो देखा गया है 2.2 लोग जो हैं वो परमानेंट रूप से शिफ्ट हो चुके हैं, 1.59% लोग जो हैं वो मृत पाए गए हैं, और वहीं पे 0.73% वोटर एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज किए गए हैं। तो ये जो कुल आंकड़ा, इसका जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 35 लाख के आसपास का है। तो जाहिर सी बात है अगर ये लोग वोटर लिस्ट में नाम होंगे तो या तो इनका नाम का दुरुपयोग होता होगा, या फिर नाम से कोई और वोट कर देता होगा, या तो फिर नाम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जिसको कि नाम को हटा दिया गया। दो ही चीज़ हो सकता है। लेकिन ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना कि अगर इनके नाम से कोई और वोट कर रहा है या फर्जी तरीके से कोई वोट कर रहा है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे मौजूद रहता है, टीम मौजूद रहती है, ये देखिए तमाम तरीके के पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, तो फिर उसके बाद प्रशासन के होने के बाद, अधिकारियों के होने के बाद, चुनाव आयोग के होने के बाद ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन वैभव अभी ये क्लियर नहीं है ना कि इसका दुरुपयोग होता था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक सावधानी बरत रही है कि जो नाम अपडेट वोटर लिस्ट रिवीजन तो यही है ना कि अपडेट कर रहे हैं बेसिकली कि इतने वोटर हैं, इतनी जगह पे हैं। हाँ, जिनका नाम जुड़ना है तो वो जुड़ गया। ऐसे भी नाम हर साल जुड़ता है। तो अभी इससे ये भी आंकड़ा पता चलता है ना कि मतदान के दिन कितने लोगों ने मतदान करा, कितने प्रतिशत मतदान हुआ। सफाई करते हैं समय समय पर, तो उसी तरह की एक सफाई हुई कि भाई जो मृत पाए गए उनका नाम हटा दिए, जो स्थानांतरण कर चुके हैं उनका नाम हटा दिए, या जो 2-3 जगह वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो यहाँ पे आते ही नहीं है बिहार में वोट करने के लिए, दूसरे जगह ही वोट कर रहे हैं तो उनका नाम हटा दिए। तो ये यही प्रक्रिया है वोटर लिस्ट रिवीजन तो एक्चुअली में यही है। अब इसमें एक जो आरजेडी का विरोध है या कांग्रेस का विरोध था कि वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं होनी चाहिए, और उसके 9 जुलाई को उन्होंने जो है विरोध भी किया था, प्रदर्शन किया था। तो उसके बाद कई तरह की चीज़ें देखने को मिली। एक चीज़ जो सबसे बड़ा रहा कि जो खबर आई, सूत्रों से खबर आई, वो ये कि कुछ बांग्लादेशी या नेपाल या म्यांमार के लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं। तो ये अभी एक सूत्रों से खबर आई थी, लेकिन इसका आंकड़ा अभी तक इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं आया है। और जहाँ तक मतलब मेरा अनुमान है कि अगर कुछ ऐसा निकल के आता है कि वाकई में बिहार में जो है बांग्लादेशी या म्यांमार या नेपाल के लोग रह रहे हैं, और लेकिन ऐसा हो तो सकता है क्योंकि बीजेपी हमेशा एक सवाल खड़े करती है वेस्ट बंगाल के लिए कि वहाँ टीएमसी की सरकार है, तो कहते हैं कि
हो सकता है कि वहाँ वोटर ऐसे बांग्लादेशी वोटर हों, बार बार आरोप लगाते हैं, हालांकि उसके ऊपर भी अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया है जो सच साबित करता हो, लेकिन आरोप लगाते हैं वो, अब यहाँ भी आरोप लगा रहे हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं ना कि अब देखिए जो महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी के लिए या सत्तारूढ़ दल के लिए जो है दल के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, तो ये बीजेपी और जेडीयू मिलकर के ही जो है मतलब महागठबंधन का ऐसा आरोप है, तेजस्वी यादव का ऐसा आरोप है कि वो जो है तेजस्वी यादव का वोट कट करना चाह रहे हैं। ये वो तेजस्वी यादव के वोटर का नाम काटना चाह रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है कि वो नाम काटना चाह रहे हैं ताकि वो आसानी से यहाँ पे सरकार जीत बना हासिल सके। कर सके। हाँ, तो ये उनका एक आरोप है, लेकिन अभी इस आरोप में कितनी सच्चाई है क्या है वो ये तो वक्त बता पाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई वो तो रिवीजन कर रहे हैं और इसको लेकर के याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। हालांकि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि नहीं, आप जो है इसको रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये इनका संवैधानिक प्रक्रिया है, ये संस्था की प्रक्रिया है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। ऐसा सवाल एक ये भी थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको, टीडीपी सवाल खड़ा कर रही है या जो भी सुझाव दे रही है, जो भी शर्तें कह रही है, 2029 में वहाँ चुनाव होने हैं। सवाल एक ये भी आता है कि क्या जो बाकी की पार्टियां हैं गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, उनका कहना क्या है, उनका क्या टेक है टीडीपी के इस बयान पर, या जो भी उनके नेता बोल रहे हैं, जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और बाकी की जो अन्य पार्टियां, उनके अन्य नेता हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन को बहुत मजबूत गठबंधन माना जाता है और माना जाता है इसको तोड़ना आसान काम नहीं है, तो वहाँ अगर कोई बातचीत उठ रही है तो फिर अंदर भी बात हो रही होगी। नहीं, जहाँ तक अभी चर्चा अगर बिहार की करें तो बिहार में मतलब कि एनडीए गठबंधन में किसी ने विरोध तो नहीं किया है मेरे ख्याल से, जहाँ तक क्योंकि विरोध इसलिए भी नहीं कर रहे होंगे शायद क्योंकि अभी सुझाव दे रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, अपनी एक बात, अपना एक पॉइंट रख रहे हैं बेसिकली। और जहाँ तक जो है महागठबंधन का सवाल है तो वो सीधा कर रहे हैं कि आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन आप बिहार में नहीं कर सकते हैं। टीडीपी ने विरोध नहीं किया है, सवाल वही तो सवाल खड़े कर रही है वो तो। हाँ। और जहाँ तक बात है कि बिहार में, तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू है, तो जेडीयू भी साथ हैं और बीजेपी भी साथ है, इस पे किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार मुखर होकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अब परसों भी, कल भी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग किया है इसको लेकर के। तो अक्षय थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए कि ये जो 35 लाख वोटर्स की बात हो रही थी कि लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या इनके नाम कट गए हैं, क्या ये वोटर्स, 35 लाख वोटर्स कम हो जाएंगे बिहार के चुनाव में इस बार, क्या ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर थोड़ा क्लियरिटी दीजिए कि कौन से लोग होंगे, क्या होगा। हालांकि आपने आंकड़े बताए, लेकिन ये वोट कितने लोग हैं इनमें से जो कर पाएंगे और कितने हैं जो नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा। जो फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा। ये ऐसे लोग हैं जो मृत हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो पलायन कर चुके हैं, या फिर जिनका 2-3 जगह पे नाम है, तो फिर इनको कहीं एक जगह वोट करने का अधिकार होगा। हाँ, तो इसलिए इन लोगों का नाम जो है लगभग कट गया है, ऐसे मान के चलिए आप। अभी किनका नाम है वोटर लिस्ट में, किनका नाम नहीं रहेगा, वो जब न्यू अपडेट होकर के आएगा। वो अभी आया नहीं है, तो ये भी फाइनल रिपोर्ट नहीं है बेसिकली। फाइनल रिपोर्ट नहीं है, 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगा, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि किसका नाम रहा, किनका नाम नहीं रहा। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जांच भी होगी, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो दस्तावेज दिया है, उसका जांच भी होगा। उसके जांच के आधार पे ही आपका नाम उसमें जुड़ेगा। अभी तो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, फर्जी अपना जो दस्तावेज है फर्जी भी डाल सकते हैं। तो उस दस्तावेज का जांच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक। अच्छा। और फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को बन के आएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि किनका नाम कटा, किनका नाम रहा। और तभी मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन भी वो आंकड़ा जो है वो जारी करेगी कि कितने लोग जो हैं बांग्लादेशी मिले, या रोहिंग्या मिले, या फिर नेपाल के मिले। तो अक्षय, एक सवाल और है कि बिहार में जो है विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर और जो भी वहाँ पर माहौल ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं, उन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े कर रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में अपराध जो है बेलगाम हो चुका है, वर्तमान की जो स्थिति है। क्योंकि 14 दिन, पिछले 14 दिन की सिर्फ बात करें, पूरे साल के छोड़ दीजिए, महीने के छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 14 दिन की बात करें तो इस 14 दिन में 50 से ज़्यादा सिर्फ मर्डर हुआ है। लूटपाट और तमाम चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए, तो कानून व्यवस्था पर मतलब सवाल खड़े हो रहे हैं बेसिकली। 50 मर्डर वो ऐसे मर्डर हैं जो मीडिया में आए, जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, कुछ तो अभी तक वकील कुछ के तो खुलासे भी नहीं हुए होंगे,
कुछ गांव में, कुछ छोटे शहरों में ऐसे मर्डर तो होते हैं जिनकी दब जाते हैं मामले। जिनका कुछ तो थाने में गए होंगे, अब वो अखबारों में आएंगे नहीं आएंगे, तो ये एक दूसरा पहलू हो गया। लेकिन अभी जो आंकड़ा है, जो अब तक का अपडेट है, जो अखबारों में जब तक हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, पिछले 14 दिन का अगर हम एक मतलब एक अमूमन एक बताएं कि कितने मर्डर हुए हैं, तो बिहार में पिछले 14 दिन में 50 मर्डर हो चुके हैं आपसे बात करते तक। हो सकता है कि जब हम आपसे बात कर रहे हो तो बिहार में एक मर्डर और हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो फिर ये इस आंकड़े में बदलाव हो सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में अपराध जो है बेलगाम है, और जाहिर सी बात है कि आरजेडी तेजस्वी यादव मुखर होकर के ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है वो अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार से सरकार चल नहीं रही है। प्रशांत किशोर ने भी ऐसा ही कहा है कि नीतीश कुमार जब अपने स्थिति में थे, जब उनका स्वास्थ्य सही था, तो बिहार में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सवाल उठा नहीं सकता था। लेकिन अभी की स्थिति अलग है, नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार के आसपास के 4 लोग या 4 अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं, जिस वजह से जो है बिहार की ये स्थिति है। हालांकि इसमें तेजस्वी यादव का कुछ और कहना है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार का कोई अपना डिसीजन है नहीं फिलहाल, और बीजेपी जो है वो लूट खसोट का काम कर रही है बिहार में, और इसीलिए जो है बिहार की ये दुर्दशा है, ये हालत है। हालांकि सरकार जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने स्तर से जांच प्रक्रिया करती है, अपनी टीम गठित करती है, और जो भी है कि कानून को जिन्होंने हाथ में लिया है उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की तो कवायदें पढ़ी जाती है, देखी भी जाती है। लेकिन इसमें किसी तरह से परहेज नहीं किया जा सकता है वैभव कि बिहार में अपराध बेलगाम हुआ है, और वो ऐसे वक्त पर देखा जा रहा है जब अब कुछ ही महीनों के बाद, यानी कि 5 से 6 महीनों के बाद नवंबर में बिहार में चुनाव है। तो ऐसे समय में, चुनाव के वक्त में बिहार की ये हालत, ये स्थिति, ये परिस्थिति बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर में, उनके जो नीतीश कुमार की जो छवि थी उनके ऊपर में भी सवाल खड़ा करती है। अक्षय, एक अंतिम सवाल जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है, जो चाहते हैं लोग सुनना, लहर किस तरफ? देखिए वैभव, लहर तो आपको ही पता है कि बिहार का लहर तो भी बताया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन बिहार में कब खेला हो जाए। एक चीज़ आपको याद होगा, जो हम लोगों ने जिक्र भी किया था, पप्पू यादव को आपने देखा था, उनको जो है ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया गया था। राहुल गांधी और तेजस्वी क्या उस वीडियो का कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? अब मैं वही बता रहा हूँ कि चढ़ने नहीं दिया गया था, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि भाई इसमें जो है, हमने भी कहा था कि इसमें सिर्फ बेइज्जती पप्पू यादव की नहीं है, इसमें ये भी देखा जा सकता है कि पप्पू यादव के बाद वहाँ पे कांग्रेस के नेता को नहीं चढ़ने दिया गया। आप इस तरह समझिए, तो उस पर कई तरह के सवाल कई बार ये सवाल भी खड़े होते हैं, कहा भी जाता है कि कांग्रेस में जो है केवल जो आला कमान है या जो ज़्यादा बड़े नेता हैं उनकी ही बात सुनी जाती है, उन्हीं की चलती है। लेकिन बिहार में आप ऐसे समझिए नेता हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। आप ऐसे समझिए ना कि बिहार में उस ट्रक पे तेजस्वी यादव थे और पप्पू यादव, राहुल गांधी थे। पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि दोनों कांग्रेस के नेता थे। और चूंकि सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव देखा जाता है, कहानी आपको पता है, कई बार मैंने बताया भी है। कन्हैया कुमार बनाम तेजस्वी यादव भी आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों नेता को चढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन आप ऐसे समझिए ना कि कांग्रेस के एक मुखर चेहरे, जो अच्छे वक्ता हैं, जो बोलते हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, और हर मुद्दे पे सक्रिय होते हैं, तो ऐसे 2 चेहरे को नहीं चढ़ने दिया गया। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की अपनी कुछ जो है उनको डर रहा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद आप ऐसे समझिए कि राहुल गांधी के जो लोग हैं, राहुल गांधी के जो नेता हैं, उनको नहीं चढ़ने दिया गया ना। लेकिन इस घटना के बाद कल जो है कांग्रेस की मीटिंग हुई है दिल्ली में वैभव, और मीटिंग के बाद ये देखा गया कि वहाँ पे उस मीटिंग में बिहार के चुनाव पे मीटिंग हुई, चर्चा हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी थे, और कई बड़े स्तर के नेता थे, शीर्ष नेता थे। लेकिन उस नेता में पहली बार बिहार के पप्पू यादव भी थे। तो आप ऐसे समझिए कि जो उस टाइम में पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में पप्पू यादव को चुनाव के वक्त या चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और पप्पू यादव ने एक और जो है मीटिंग के बाद एक बयान आया पप्पू यादव का, जिसको लेकर के कल फिर रात में जो है बिहार की गलियों में, सियासी गलियों में जो है चर्चा तेज हो गई। तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पप्पू यादव से सवाल पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस में कौन से चेहरे ऐसे होंगे मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
तो उन्होंने, हाँ, ये एक बहुत बड़ा नाम नहीं बताया फिर कुछ हाँ, चेहरों का? उन्होंने कुछ नाम भी बताना चाहिए कुछ चेहरों का। हाँ, उन्होंने कुछ चेहरों का नाम भी बताया। हाँ। लेकिन आप ऐसे समझिए कि वो तो ठीक है, आप हालांकि अभी तक ये देखा जा रहा था ना कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पप्पू यादव का जो ये जवाब है कि कांग्रेस में कई चेहरे हैं, उन्होंने 2-3 नामों का जिक्र भी किया, तो आप ऐसे समझिए कि अब ये कौन होंगे वो अलग बात है, कांग्रेस के भी चेहरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये कहना पप्पू यादव का वो ऐसे ही नहीं कहेंगे। मीटिंग के बाद अगर ये बात को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में अपने जो राजनीतिक जो उनकी जो पकड़ है वो मजबूत करने के साथ साथ, चूंकि आरजेडी के साथ मिलकर के वो अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं बिहार में, साथ ही साथ वो कई चेहरे को भी ढूंढ रहे हैं जो वहाँ पे एक प्रभावशाली रूप से बिहार को नेतृत्व दे सके। जी वह। चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए, और फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और भी तमाम अपडेट्स जो भी बिहार इलेक्शन से जुड़े होंगे, जो भी बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन से लेकर होंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।